सेकंड लोएस्ट है, थर्ड लोएस्ट है ओवरऑल, और एट सोयल यानी भारत के अंदर भारत का ये सबसे बुरा स्कोर है 46। और माइकल वॉन ने लिखा, उन्होंने बोला दिल खट्टा करने की जरूरत नहीं, आप तो 36 में भी सारे आउट हुए हैं, ये तो फिर भी 10 रन ज्यादा बने हैं। मैं ये बात इसलिए जोड़ रहा हूं कि जो मैंने शुरू में की कि जब आप टॉप पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो फिर बहुत लोग आप पे गिरने का इंतजार कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि कदों डिगन तो कदों फिर गल करिए। 46 के ऊपर ऑल आउट हो गया इंडिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी नहीं, ना ही इंग्लैंड के अंदर, बल्कि इंडिया अपने घर के अंदर 46 के ऊपर ऑल आउट हो गया। इंडिया ने ऐसा किया तो किया क्या, इंडिया ने ऐसी पिच बना दी जिसके ऊपर वो प्रैक्टिस करना चाह रहे थे बाहर के मुल्क में खेलने की, और हुआ क्या, इंडिया की पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स करके रहेगी। विराट कोहली 0, सरफराज खान 0, केएल राहुल, अश्विन, जडेजा, एवरीवन 0। भाई साहब ये समझ नहीं आ रही कि इंडिया न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच बेंगलोर की विकेट पे खेला जा रहा है या फिर ब्रिस्बेन, गाबा, सबीना पार्क, वेस्ट इंडीज और सेंचुरियन की किसी मुश्किल विकेट पे खेला जा रहा है। लंबे टाइम पीरियड से इंडिया अच्छा क्रिकेट खेल रहा है और ओवरऑल, बट आज न्यूजीलैंड बाजी ले गया। क्या जबरदस्त बॉलिंग की और सबसे खास बात ट्रैप किया उन्होंने हर बल्लेबाज को, और पिच ने भी उनको ठीक ठाक साथ दिया। आप उधर से इंडिया का पूरे का पूरा फाइनल 11 देखें, स्पिन ट्रैक है, मगर यहां पर उन्होंने जो आउट किए फास्ट बॉलर्स ने किए, मतलब शानदार बॉलिंग की है। और इंडिया को इंडिया के घर में फास्ट बॉलिंग से आउट करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। और आप पूरे का पूरा स्कोर कार्ड देखें तो एक मतलब फुल नंबर लगता है। बैल मुझे मारने वाला हिसाब हो गया कि अगर आप देखें इस इंडिया की इनिंग्स के अंदर तो 10 आउट में से 5 जो है वो डक हैं। विराट कोहली 9 बोले 0, सरफराज खान 3 बोले 0, केएल राहुल 6 बोले 0, इसी के साथ साथ जडेजा 0 पे, अश्विन 0 के ऊपर। यही नहीं, रोहित शर्मा 2 स्कोर, इसी के साथ साथ जो इनका जो हाईएस्ट स्कोरर है वो ऋषभ पंत है जिसने 20 स्कोर किया, उसका भी कैच छूटा था। इतनी जिसको कहते हैं ना पुअर परफॉर्मेंस करके दिखाई इंडिया ने, खेले 31-32 ओवर। समय के लिए इमेजिन करें कि ऐसी बैटिंग लाइनअप जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, 2024 में सबसे ज्यादा रन्स करने वाले जायसवाल, केएल राहुल, डोमेस्टिक क्रिकेट के किंग सरफराज खान, अश्विन, जडेजा जैसे नाम मौजूद हैं, वो बैटिंग लाइनअप न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट अपने घर पर परफॉर्म नहीं कर पाई। यानी थोड़ी सी गेंद सीम हो रही है, थोड़ा सा गेंद स्विंग हो रहा है तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स छा गए हैं बैंगलोर में और इंडिया की एक बड़ी बैटिंग लाइनअप को साइड पे कर दिया है। अगर आप ये सोचेंगे न्यूजीलैंड 46 से कम पे ऊपर आउट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि प्रेशर तो इंडिया के ऊपर है, न्यूजीलैंड में प्रेशर नहीं है। वो रोड होके बिना 100-150 इस पिच के ऊपर कर जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया ने बड़ी बुरी बैटिंग की है जो कि सूट नहीं करती। इंडिया एक अच्छी टीम है, टफ टीम है, टफ पिचेस थी, टफ पिच थी, टफ बॉलिंग थी, टफ कंडीशन थी। ये होती किसके लिए, टफ टीम के लिए तो होती है ना। तो इंडिया जैसी टीम को मैं समझता हूं कि अच्छा परफॉर्म करके देना चाहिए था। इंडिया की हिस्ट्री के अंदर इंडिया का जो लोएस्ट टोटल है वो 36 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन एडलेड। इंडिया का सेकंड जिसे कहते हैं लोएस्ट टोटल है 1975 के अंदर लॉर्ड्स के अंदर, और इंडिया ने आज अपने करियर का सबसे जिसे कहते हैं थर्ड लोएस्ट टोटल किया है 46, वो भी अपने घर के अंदर। अगर कोई और मुल्क होता तो हम कहते हैं यार चलो सही है, लेकिन अपने घर के अंदर इतना स्कोर करना तो ये शॉकिंग है, और ये भारत ने कर दिया। तो भारतीय टीम इस वक्त शॉक हो चुकी हुई है कि हुआ तो हुआ क्या। अब इंडियन फैंस को बड़ी उम्मीद है कि इंडिया की बॉलिंग कुछ करेगी। आई विश कि ऐसा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा 10 विकेट उनकी गिरा सकती है 46 के ऊपर, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है ना वो इस वक्त हाई जिसे कहते हैं ना, उनका मोमेंटम हाई है और उनका अपर हैंड है इंडियन टीम के ऊपर। तो इंडिया की जिसे कहते हैं ना टीम इस वक्त सही ट्रबल के अंदर नजर आ रही है, बहुत बुरा हाल हुआ है। अब यहां से देखना होगा तो होगा क्या। खास बात ट्रैप किया उन्होंने हर बल्लेबाज को, और पिच ने भी उनको ठीक ठाक साथ दिया। आप उधर से इंडिया का पूरे का पूरा फाइनल 11 देखें, स्पिन ट्रैक है, मगर यहां पर उन्होंने जो आउट किए फास्ट बॉलर्स ने किए, मतलब शानदार बॉलिंग की है। और इंडिया को इंडिया के घर में फास्ट बॉलिंग से आउट करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। और आप पूरे का पूरा स्कोर कार्ड देखें तो एक मतलब फुल नंबर लगता है। सबसे ज्यादा किए हैं ऋषभ पंत ने 20 रन किए, और उसके बाद जायसवाल ने 13 किए, 13 रन किए। 13 जायसवाल के हैं, रोहित शर्मा का 0 है, विराट कोहली का 0 है। देखिए ना, आप इनकी पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप पड़े इंडिया की, और इस बैटिंग लाइनअप को 46 पर घर भेजना वट एवर द कंडीशन इज, मुझे लगता है कि बहुत कमाल की बात है। और न्यूजीलैंड ने जो जबरदस्त किस्म की हिकमत अमली अपनाई, जो हर बल्लेबाज के ऊपर वर्क नजर आया। ऑफ कोर्स आप स्ट्रेटजी बनाकर किसी भी टीम को 46 ऑल आउट नहीं कर सकते। आज डे भी न्यूजीलैंड का था, इसमें भी कोई शक नहीं है, कोई कितनी ही बुरी टीम क्यों ना हो। मगर आज का दिन न्यूजीलैंड के नाम उस तरह से रहा, फर्स्ट सेशन तो रहा कि जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की। अब इंडिया क्या करता है वो तो बात की बात है, मगर इस पिच के ऊपर न्यूजीलैंड ने कमाल किया और एक तरह से बर्तरी ली है ठीक ठाक किस्म की। अब इंडियन बॉलर्स इस बर्तरी को कितना कम कर सकते हैं ये उनका कमाल होगा ऑफकोर्स, मगर अपने एंड पर न्यूजीलैंड ने अपना काम कर दिखाया। अब ईद के पहले बैटिंग कर ही क्यों रहे हैं, यानी रोहित शर्मा ने एक बड़ा अजीबो गरीब फैसला लिया, और जब पहले 5-7 ओवर नए बॉल के साथ फास्ट बॉलर्स का मैंने स्पेल देखा तो आई वाज प्रीटी श्योर कि बैटिंग आसान नहीं है, यहां आपके स्किल का टेस्ट होगा। और मेरा ख्याल है 1-2 प्लेयर जो उस स्किल
टेस्ट में कामयाब रहे हैं, एक तो जायसवाल रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम विकेट पे गुजारा, अगरचे वो गेंद को सही तरह देखने लग गए थे, गॉट हिज आई सेटल्ड इन, लेकिन वो भी आउट हो गए। फिर ऋषभ पंत, चाहे इंडिया के 30 पे मेरे ख्याल है 20-25 पे 4 आउट है, वो फिर भी रिवर्स शॉट मार रहे हैं, यानी अपनी नेचुरल गेम से हटने की कोशिश नहीं कर रहे। जनाब, इंडिया की टीम बड़ी जल्दी ऑल आउट हो गई है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और आपको जहां इंडिया की बैटिंग पर तनकीद करनी बनती है, वहीं प्लेयर्स की शॉट सिलेक्शन पर बात करना बनता है कि जितनी गेम अवेयरनेस से आ रही, गेम अवेयरनेस के खिलाफ इंडिया के प्लेयर्स ने बैटिंग की है, बट न्यूजीलैंड राइट ऑन टॉप इन बेंगलुरु। इंडिया को कमबैक करना है तो विकेटें लेनी है। बस अब न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप ने कमाल कर दिया और इंडिया को इंडिया की होम कंडीशन में 46 पर आउट कर दिया। किस बंदे ने सोचा था कि यार पहले सेशन में सिर्फ 2 घंटे के अंदर जो है वो इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप ढेर बन जाएगी और सिर्फ 46 रन पर अपनी होम कंडीशन के अंदर जो है वो ऑल आउट हो जाएगी। इससे पहले आपको पता है इंडिया 36 पर ऑल आउट हो चुका है टेस्ट के अंदर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में थे और कंडीशन जो है वो फास्ट बॉलर के लिए सूटेबल होती है। वहां पर आपने देखा है बहुत सी टीमें जो है वो लोएस्ट टोटल पर आउट हो चुकी है, लेकिन यहां पर जो है वो कंडीशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। आपको एशिया में, इंडिया में स्पेशली जो है वो आपको ऐसी विकेट देखने को नहीं मिलती जिस पर जो है बहुत ज्यादा हेल्प हो फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन यहां पर टॉस जीतकर जो है वो क्लाउडी वेदर में रोहित शर्मा ने बहुत गलत फैसला किया बैटिंग का। वो चैलेंज करना चाहते थे अपनी बैटिंग लाइनअप पर, फिर ऐसा चैलेंज हुआ कि वो इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री की, अपनी होम कंडीशन की हिस्ट्री की सबसे लोवेस्ट टोटल, यानी कि इमेजिन करें इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप 46 रन पर जब आप आउट करते हैं तो यार दाद देनी पड़ेगी न्यूजीलैंड की फील्डिंग को, न्यूजीलैंड की बॉलिंग को। क्या कमाल जो है वो वहां पर उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। रोहित शर्मा ने शायद अपने टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती की इस मैच में, जो है वो टॉस जीतकर उन्होंने जो है वो बैटिंग का फैसला किया। इस पर पाकिस्तानी मीडिया, इंडियन मीडिया दोनों जो है वो इंडिया की परफॉर्मेंस और न्यूजीलैंड की स्पेशली बॉलिंग परफॉर्मेंस पर शौक हो चुके हैं। वीडियो आपने कंप्लीट वॉच कर ली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें।